ये भी कर दो, इसको चलने दें, ये तो बंद कर। अब क्लास 11 हिंदी मीडियम, चैप्टर फर्स्ट है समुच्चय। समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय को प्रदर्शित करने का दो तरीके बता दिए। अब समुच्चयों के विशेष प्रकार के समुच्चय भी बता दिए थे कल। अब समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार, सबसे पहले परिमित समुच्चय। परिमित को अंग्रेजी बोलते हैं फाइनाइट, फाइनाइट सेट। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ऐसा समुच्चय या ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ज्ञात है उसे बोलते हैं फाइनाइट। वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या परिमित है, परिमित यानी निश्चित है, परिमित है, वह परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है या जिसके अवयवों की संख्या ज्ञात है। जैसे समुच्चय ए 1 2 3 4 5, बोलिए कितने अवयव हुए इसके? 5। या एन ए बराबर क्या हो गया? 5। 5 एक परिमित संख्या है कि नहीं? 5 एक परिमित फाइनाइट है, तो ये कहलाएगा परिमित समुच्चय। क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। अवयवों की संख्या ज्ञात है, अवयवों की संख्या परिमित है, फाइनाइट, अनंत नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय। नंबर 2, अपरिमित। अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित है, अपरिमित, इनफाइनाइट है, ज्ञात नहीं है, परिमित है, वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित यानी ज्ञात नहीं है और जिसमें ज्ञात है वो परिमित होगा। तो जो कल आपको विशेष बताए थे, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, W 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये सब अपरिमित समुच्चय। ये सब क्या है? अपरिमित समुच्चय। परिमित का एक और उदाहरण है, ये लो, समुच्चय B x, जबकि x भारत का निवासी है, भारत का निवासी है, नागरिक है। अभी मुश्किल है लेकिन कठिन नहीं है, नागरिक है, ये परिमित कहलाएगा। ये समुच्चय परिमित कहलाएगा क्योंकि जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसको गिना जा सकता है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। तो ये कहलाता है परिमित, जिसमें ज्ञात हो अवयवों की संख्या, और जिसमें ज्ञात नहीं वो कहलाता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय में जितने विशेष प्रकार के समुच्चय थे सब क्या थे? अपरिमित। तो परिमित, और जो परिमित है वो अपरिमित नहीं होगा, जो अपरिमित है वो परिमित नहीं होगा। अपरिमित समुच्चय जो परिमित नहीं है, परिमित समुच्चय जो अपरिमित नहीं है, उसे बोलते हैं। इसके बाद नंबर 3, रिक्त समुच्चय। तीसरा है थर्ड, रिक्त समुच्चय नल सेट।
नल सेट, एम्प्टी सेट, दो नाम है इसके, नल और एम्प्टी। वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या शून्य है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे खाली कोष्ठक या फाई, इसका उच्चारण क्या है, फाई, फाई से प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय को खाली समुच्चय या साथ में क्या लिख देते हैं, फाई। तो रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है, अवयवों की संख्या शून्य, उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। इसे खाली कोष्ठक में या फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण देखो इसके, ए एक्स, जबकि एक्स एक सत्यवादी है, सत्यवादी है सदैव सत्य बोलने वाला, एक सत्यवादी जो सदैव झूठ बोलता है। अब झूठ बोलता है तो वो सत्यवादी नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बराबर फाई, या जो झूठ बोलता है वो सत्यवादी नहीं हो सकता। और उदाहरण देखिए, समुच्चय बी एक्स, जबकि एक्स एक त्रिभुज है, त्रिभुज जिसके 4 शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं। ऐसा कोई त्रिभुज है जिसके 4 शीर्ष होंगे? ऐसा कोई त्रिभुज नहीं होगा जिसके 4 शीर्ष होंगे, तो वो भी क्या होगा, फाई, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को खाली कोष्ठक, धनु कोष्ठक या फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। खाली कोष्ठक या फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये था रिक्त समुच्चय। इसके बाद चौथा है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण चौथा प्रकार है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। जैसा ही नाम से पता लग रहा है, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक है, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। उदाहरण, समुच्चय 5 एक ही अवयव है, समुच्चय बी ए लिख दो, समुच्चय सी 10। तो एन ए के अवयवों की संख्या 1 है, बी के अवयवों की संख्या भी 1 है, और सी में अवयवों की संख्या भी 1 है। ये सब किसके उदाहरण हो गए, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 होती है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। और एकल समुच्चय के बाद नंबर 5 है समान समुच्चय। नंबर 5 समान समुच्चय। समान
समुच्चय इक्वल सेट वह समुच्चय या वे समुच्चय दो या दो से अधिक समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके अवयव समान हैं, उनके अवयव समान हैं। जैसे A बराबर 1 2 3 6 और समुच्चय B है x, जबकि x 6 का भाजक है। तो बताओ भाई, A के अवयव 1 2 3 है और B के देखो, B को समुच्चयमान रूप से उसमें लिख रहा हूँ मैं सारणीय रूप में। x अवयव है, x 6 का भाजक है। तो 6 में किसका भाग जाता है भाई? 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है। तो समुच्चय और समुच्चय B के अवयव समान हो गए, 1 2 3 6 1 2 3 6। तो A बराबर B समुच्चय होगा। ये कहलाता है समान समुच्चय, इक्वल सेट। कैसा समुच्चय? ऐसे समुच्चय दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें अवयव समान है, समान समुच्चय कहलाते हैं और इसे बराबर का चिन्ह लगा के प्रदर्शित करते हैं। A बराबर B। और इसके बाद है तुल्य समुच्चय। समान समुच्चय क्लियर है। जब अवयव समान होंगे तो संख्या ऑटोमेटिक समान हो जाएगी। जब समान अवयव है तो वो समान समुच्चय कहलाते हैं। और छठा है तुल्य समुच्चय। छठा है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस सेट। दो या दो से अधिक समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके अवयवों की संख्या समान है। अवयवों की संख्या समान है। तुल्य समुच्चय के लिए अवयव समान हो तो बहुत बढ़िया, संख्या समान होना जरूरी है। समुच्चय 1 2 3 और समुच्चय B ABC और समुच्चय C 5 6 7। बोलो भाई, A के अवयवों की संख्या Na, समुच्चय A के अवयवों की संख्या कितनी है? 3 1 2 3। समुच्चय A के अवयवों की संख्या को Na से लिखेंगे। समुच्चय B के अवयवों की संख्या यहाँ कितनी है? 3। और समुच्चय C के अवयवों की संख्या भी कितनी है? 3। तो A B और C के अवयवों की संख्या समान है तो A B तथा C तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तुल्य समुच्चय कहलाते हैं और इसे A बराबर तुल्य B के और तुल्य C के प्रदर्शित करते हैं। A तुल्य B के और B तुल्य A B C के तुल्य। तो तुल्य समुच्चय में केवल अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज, प्रत्येक समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होता है। यह एक टिप्पणी है, प्रत्येक समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, परंतु सभी तुल्य समुच्चय
समान हो आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये प्रत्येक समान समुच्चय तो तुल्य होंगे। समान समुच्चय की परिभाषा क्या है? जब अवयव तो समान है तो उनकी संख्या भी समान हो जाएगी। अतः जो समान समुच्चय वो तुल्य समुच्चय होते हैं, परंतु सभी तुल्य समान समुच्चय आवश्यक नहीं है। वे ही समान समुच्चय होंगे जिनमें अवयव समान होंगे। तो ये था तुल्य समुच्चय की परिभाषा और उसका प्रदर्शन। तुल्य समुच्चय की परिभाषा और उसका प्रदर्शन। और इसके बाद हम एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। चैप्टर 1 सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा है। मैं आपको समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय के प्रदर्शित करने का तरीका, सुपरिभाषित है तो समुच्चय होगा, सुपरिभाषित होने के लिए क्या देखते हैं, समुच्चय विशेष प्रकार के समुच्चय बता चुका, समुच्चय को प्रदर्शित करने के तरीके बता चुका, सारणीय रूप और समुच्चय निर्माण रूप, और ये कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय में 6 प्रकार के समुच्चय बता दिए। इस पर आधारित एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है, वो हम कल कंटिन्यू रखेंगे। और आप इस एक्सरसाइज से पहले के क्वेश्चनों को देख लेना, एग्जाम्पल्स को, और कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे। ओके।